हेलो बच्चों, मैं चंदन दास और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 का अगला टॉपिक जो कि है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एचसीएफ डिटेल में पढ़ा चुका है, एचसीएफ को अच्छे से समझा चुका है। तो अब आज के वीडियो में उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। और हम आज भरपूर तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो एनसीईआरटी के सारे एचसीएफ फाइंड करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? उसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड एचसीएफ। क्या फाइंड करना है बच्चों? फाइंड एचसीएफ। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। 26 एंड 91 का एचसीएफ फाइंड करना है। क्या करना है? 26 एंड 91 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं एचसीएफ? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 26 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। तो 26 2 तो 13 दूनी 26, फिर 13 किससे जाएगा? खुद से। ये हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 26 को 26 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। अब किसका निकालेंगे? सेम इसी तरह 91 का। किसका निकालेंगे? 91 का। तो 91 को डिवाइड करो किससे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करो। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर किससे करो? 3 से करो, नहीं होगा। 5 से करो, नहीं होगा। फिर 7 से करो, 7 से हो जाएगा। तो 7 एकम 7, फिर 7 21, 13 एकम 13, खुद 13 से जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 91 को अपन 91 को क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 13, ये लिख लेंगे। अब इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो इन दोनों में 13 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चों? 13। ये निकल गया एचसीएफ। ये अपन को निकालना था। सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? 510 एंड 92 का। 510 एंड 92 का एचसीएफ निकालना है। अब 510 को डिवाइड करो, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके जाओ। तो 510 को लेके जाओ, 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। फिर इसको डिवाइड करो, किससे जाएगा? 3 से करो। 2 से तो नहीं जाएगा, 5 है क्योंकि। 3 से करो, 3 8 24, 3 5 15। फिर इसको करो 85 को डिवाइड, तो 3 से हो जाएगा? नहीं होगा। फिर 5 से करो, तो 5 से हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 ये 5 से हो जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 सते 35। फिर इधर 17, तो 17 किससे जाएगा? 17 से ही जाएगा। फिर इसी तरह 92 को करो, 92 को करो, 2 से डिवाइड करो, हाँ हो जाएगा। 2 चौके 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर 23 किससे जाएगा? खुद 23 से ही जाएगा। तो इसको लिख लो इसी तरह, 510 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ऐसे लिख लेंगे। फिर उसी तरह 92 को लिख लो। 92 को क्या लिख सकते हैं? 92 को लिख सकते हैं 2 इंटू 23, है ना? ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख लिए इसको। अब इन दोनों में कॉमन देखो, कॉमन पार्ट क्या है? 2 है। ठीक है, कॉमन पार्ट क्या है? 2 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना? एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा एचसीएफ? 2। केवल कॉमन पार्ट क्या है? 2। तो एचसीएफ हो जाएगा 2। ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया, है ना? क्योंकि ऊपर ये 2 से गया यहाँ से, तो ये आ जाएगा। तो एचसीएफ क्या हो गया? 2। ये अपना आंसर हो गया। सेम उसी तरह देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। क्या तीसरा क्वेश्चन? तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेम उसी तरह देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? 336 एंड 54। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? 336 एंड 54 का। 336 एंड 54 का एचसीएफ निकालना है। तो 336 को डिवाइड करो, 336 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके जाओ। तो 2 से डिवाइड करो, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 से, 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 से, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर किससे जाएगा ये? 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर किससे जाएगा ये? 7, खुद 7 से जाएगा। तो ऐसे लिख लिए। अब 54 को डिवाइड करो,
54 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके जाओ, तो 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से, तो 3 नम 27, फिर 9 है तो किससे जाएगा 3 से, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 किससे जाएगा 3 से 1। अब इसको लिख लो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 336 को क्या लिख लेंगे, 336 को क्या लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये लिख लिए। उसके बाद 54 को क्या लिख लो, 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ से कॉमन पार्ट क्या है, इधर से 2 है, 2 है, और कॉमन पार्ट क्या है, एक 3 है, एक 3 है, तो बस HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, और कोई कॉमन है ही नहीं, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, ये अपना HCF निकल आया, ये अपना HCF निकल आया बच्चों। तो ऐसे निकालते हैं HCF। इसी तरह ये दूसरा क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लिए, दूसरा क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज के दूसरा क्वेश्चन के ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसमें क्या निकालना था, HCF निकालना था, तो अपन निकाल लिए। सेम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं NCERT के तीसरा क्वेश्चन, तो NCERT के तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, NCERT के तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसमें भी क्या करना है, HCF फाइंड करना है। NCERT के तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है NCERT के तीसरा क्वेश्चन में, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21 का HCF निकालना है, 12, 15 एंड 21 का HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 12, 15 एंड 21 का HCF निकालना है, तो पहले 12 को क्या लिखना है, प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, तो इसको लिख सकते हैं अपन 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। सेम उसी तरह इसको डिवाइड करो 15 को, तो 15 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 5 15, फिर 5 किससे जाएगा, खुद 5 से, तो इसको लिख लो, 15 को लिख लो, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। उसी तरह फिर 21 को लिख लो, 21 को डिवाइड करो, किससे जाएगा, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, फिर 7 किससे जाएगा, 7 से, तो ये इसको लिख सकते हैं अपन 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। अब इसमें देखो कॉमन क्या है, इसमें देखो कॉमन क्या है, 3, ये 3, ये 3, तो HCF क्या हो जाएगा बच्चों, HCF क्या हो जाएगा 3, ये अपना HCF आ गया इस क्वेश्चन का, समझ में आया। उसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है बताओ, इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसका दूसरा क्वेश्चन है 17, 23, 29, इसका दूसरा क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29 का HCF निकालना है। अब 17 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके जाओ, 17 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, किससे जाएगा, खुद 17 से ही जाएगा, तो 17 कम 17। फिर 23 को देखो, 23 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, नहीं होगा, किससे होगा, खुद 23 से ही होगा, तो 23। उसके बाद 29 को देखो, 29 किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, किसी से नहीं होगा, किससे होगा, 29 से ही होगा। तो अब यहाँ HCF लिखना है, तो 17 को क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1। उसी तरह अपन किसको 23 को क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 1। उसी तरह अपन 29 को क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 1। अब इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 1 भी इनका क्या होता है, फैक्टर होता है, 1 भी इनका फैक्टर होता है, तो कोई प्राइम नंबर नहीं है, फिर भी HCF क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन में HCF क्या हो जाएगा 1, HCF 1 होगा। क्यों, क्योंकि अपन देखें इसका फैक्टर देखेंगे तो खुद 1 होगा, 17 होगा, बस 2 ही फैक्टर होंगे इसके, समझ में आ रहा है ना, इसके 2 ही फैक्टर होंगे, तो इसका कोई फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 1 क्या है इसका HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एक फैक्टर 1 तो फैक्टर है ना, तो फैक्टर तो हुआ तो हाईएस्ट 1 ही होगा, सेम 1 तीनों में है, तो 1 आ गया इसका HCF, इसका HCF क्या आ गया 1 आ गया। सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है NCERT एक्सरसाइज का तीसरे क्वेश्चन का थर्ड क्या है, थर्ड क्या है बच्चों 8, 9 एंड 25 का HCF निकालना है, 8, 9 एंड 25 का HCF निकालना है। तो 8 को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेके जाओ, 2 चौके 8, 2 दूना
4, 2 एक कम 2। उसी तरह 9 को करो, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3। उसी तरह 25 को करो, 5 25, 5 एक कम 5। अब इनको लिख लो, तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 1। उसी तरह 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 1। अब यहाँ कॉमन कोई है क्या, नहीं है कोई कॉमन, तो अपन 1 को ले लेंगे। किसको ले लेंगे, HCF इजकल टू 1। क्यों, क्योंकि HCF 1 क्यों हुआ, HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखना है, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर 8 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होते हैं, 4 होता है, 2 होता है ना, खुद 8 होता है, तो 1 है। सेम इसका 9 का 1 होता है, 9 होता है, 3 होता है, ये हो गया। सेम इसका 1 होता है, 5 होता है, 25 खुद होगा, ऐसे करके, है ना। तो ये आ गया, तो 1 सब में कॉमन है, मतलब 1 एक फैक्टर होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इस केस में। समझ में आया। तो ये सारे अपन एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं, दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिए हैं, और तीसरे क्वेश्चंस का भी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए हैं। तो अब HCF टॉपिक तो अच्छे से समझ लिए हैं, अब कुछ होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा टॉपिक कितना स्ट्रांग हुआ है HCF वाला। तो सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन है, पहला होमवर्क क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। सबसे पहला होमवर्क क्वेश्चन है 396 एंड 504 एंड 780 का HCF निकालना है। 396, 504 एंड 780 का HCF निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है 875 एंड 1225 एंड 1575 का HCF निकालना है। 1575 का HCF निकालना है। कौन कौन से नंबर है, 875, 1225 एंड 1575 का HCF निकालना है। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है 144 एंड 360 एंड 630, इसका HCF निकालना है, इनका HCF निकालना है। तो क्या निकालना है बच्चों, HCF, क्या निकालना है, HCF निकालना है, HCF, इन सारे क्वेश्चंस का HCF निकालना है। तो सारे क्वेश्चंस का HCF निकालना है। और अब इतने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद तुम्हें तो समझ में ये आ गया होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बने रहिए मेरे साथ, और क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मज़े करते रहिए, पढ़ते रहिए।